नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम का अध्याय 13 में जो क्षेत्रमिति दिया है उसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ आगे पढ़ेंगे। तो 13.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग 4 सवाल उसका पढ़ चुके थे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं 5वां सवाल। बिल्कुल बेसिक तरीका से पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं बहुत फास्ट नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 4 नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। 5 नंबर सवाल है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक 4 नंबर की तरह सवाल है, लेकिन इस बार क्या है, ये बता रहा है 13.1 5 नंबर सवाल। एक घनाकार गड्ढा है, एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक हो गया, ये इसको इस तरह से काटा गया है, काट करके अंदर के गड्ढा बनाया गया है। उसके बाद बोला है इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है। घनाकार ब्लॉक की भुजा दिया है, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो गया। अब बोल रहा है कि शेष बचे भाग के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले क्या आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें से घट जाएगा अर्धगोल ऊपर वाला जो फेस है, अर्धगोला का जो सतह ऊपर वाला भाग जो होता है उस सतह का क्षेत्रफल तो घट जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल नील हो जाएगा। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। क्या बच गया, 6a² प्लस 2π में 1 पाई घट गया तो πr² बच गया। अब सॉल्यूशन 6a का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, r का वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर। 7 49, 6 गुना 49 प्लस 22/7 गुना 49/4, कटा देंगे, कई बार में कट गया, 7 बार में कट गया, 2 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। 6 9 54 करे 4, 6 चौके 24, 24 और 5 29, 1177/2, 294 प्लस 3 8.5 8 4 12 2 1 9 3 12 1 3 ये तो बिल्कुल पहले वाला आंसर हो गया, यह हो गया इसका आंसर। 5 नंबर का आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर। समझने में जिसको जो कठिनाई हो वो क्या करना है, कमेंट में जाके डाल देना है, बस समझ में जहाँ दिक्कत हो कमेंट में लिख देना, हम कोशिश करेंगे उसको फिर से एक्सप्लेन करने का। नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दवा का एक कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये रहा अर्धगोला, यहाँ भी ये रहा अर्धगोला। अब क्या बोल रहा है, अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 2.5 mm है। तो पूरे कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है 14 mm, 14 mm पूरा दिया हुआ है।
और उसके बाद फिर क्या दे रहा है, व्यास। इसका व्यास दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 5 mm, मतलब तो त्रिज्या कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या 2.5 mm हो जाएगा। व्यास का त्रिज्या हो गया, तो ये लंबाई बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 2.5 इधर 2.5 इधर 5 और 9 में 14 में से 5 हटा 9 mm बच गया। चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 5 mm, तो त्रिज्या बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 2.5 mm, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। बार बार आर बराबर व्यास बटे 2 लिखना ठीक नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ऊपर करना है, समझ लेना है कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। एक ही चीज को बार बार लिखना ठीक नहीं है। अब देखते हैं बेलन की ऊंचाई, यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस इधर वाला त्रिज्या और इधर वाला त्रिज्या दोनों क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, जोड़ करके घटा देंगे, तो 14 माइनस 5 घट गया, कितना बच गया, 9 mm मिलीमीटर। अब क्या करना है, कैप्सूल का संपृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr(h), अर्धगोले का 2 गुना अर्धगोला इसीलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों साइड अर्धगोला लगा हुआ है, इसीलिए 2 अर्धगोला लिया, फिर 2 गुना 2πr², ये होता है। सॉल्यूशन करेंगे 2πr(h) प्लस 2 गुना 4πr², कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2πr कॉमन मिल रहा है, यहाँ बच गया h प्लस 2πr कॉमन, तो 2 आया और एक r बच गया। अब सॉल्यूशन करते हैं, 2 गुना 22/7, r का मान कितना है यहाँ पे 2.5, h का मान कितना है 9 प्लस 2 गुना 2.5, ये हो गया 22 दूना 44, 7 गुना 2.5, देखते हैं आगे यहाँ पे 9 प्लस 5, 2.5 दूना 5, अब डायरेक्ट रहने दो, 5.0 तो 5, 22, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, 25 चौके 100 करे 0, 25 चौके 100, 10 रात 110, एक अंक के बाद 10/7 गुना 9 5 14, कट जाएगा 2 बार में, तो 110 गुना 2 तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये हो गया 6 नंबर का आंसर हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आए कमेंट में लिख दीजिएगा। अब देखते हैं 7 नंबर सवाल। सात नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, एक बेलन बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले एक बेलन, ये मान लेते मेरा बेलन बन गया, इसके ऊपर एक तंबू डाल दिए,
शंक्वाकार तंबू हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दे दिया है। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके साथ इसकी रुपया भी ज्ञात करना, कितना पैसा लगा। देखते हैं, दोनों के लिए त्रिज्या एक ही होगा क्योंकि ये बेलन पर ही ये शंकु खड़ा है, इसलिए दोनों का त्रिज्या एक ही होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बेलन के लिए ऊंचाई, बेलन के लिए ऊंचाई क्योंकि ये अलग होगा, h बराबर 2.1 मीटर। और शंकु के लिए लिखो, शंकु के लिए यहाँ लिख दीजिए इसको बेलन के लिए, क्योंकि दो अलग अलग भाग दिया है, ठीक रहेगा। शंकु के लिए क्या हो जाएगा, एल तिर्यक ऊंचाई कितना 2.8 मीटर दिया है, और त्रिज्या कितना हो जाएगा वही 2 मीटर हो जाएगा, और ऊंचाई हमको मालूम नहीं है। हमको ऊंचाई की आवश्यकता लगता नहीं कि पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही काम चल जाएगा। लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या निकालना है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ लेंगे क्योंकि नीचे तो कैनवास का जरूरत नीचे नहीं पड़ता, नहीं कपड़े का जरूरत नीचे नहीं पड़ता, सिर्फ साइड में। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का होता है πr/l। दोनों में कॉमन क्या मिल गया, πr कॉमन मिल गया, यहाँ 2h बच गया, यहाँ बच गया l, तो पाई का मान 22/7। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू मेरे पास 2, और 2 इंटू h का मान कितना है 2.1 प्लस l का मान है 2.8, 22 दूना 44/7, अब 21 दूना 42, 4.2 प्लस 2.8, 44/7 गुना 8 10 पे 0 6 1 7 पॉइंट, इस साथ खत्म हो गया, आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसका मूल्य भी ज्ञात करना है, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि लिखो, फिर यहाँ लिखते हैं चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, की लागत 500 रुपया है, इसलिए कितना मीटर, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 गुना 44, 500 5 20 पे 0, 5 20 2 22, इतना रुपया 22,000 रुपया लग जाएगा। ये हो गया 7 नंबर का रिजल्ट। अब देखते हैं 8 नंबर। 7 नंबर समझने में कोई दिक्कत हमको नहीं लगता होना चाहिए। 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर ठोस बेलन से। 8 नंबर ये है मेरा, देखते हैं। ये रहा, यहाँ से क्या किया गया है, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक ऊंचाई है इसकी 2.4 सेंटीमीटर
और व्यास है यहाँ से तक 1.4 सेंटीमीटर। इसी से क्या किया गया है, एक शंकु, पहले एक बेलन था, इसी बेलन से एक शंकु काट के हम निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद क्या बोल रहा है, काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लिखें ऊंचाई के लिए देखते हैं 2.4 सेंटीमीटर दिया है और व्यास कितना दिया है, व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या हम सीधा लिखल 0.7 सेंटीमीटर हो गया हमारा त्रिज्या। अब दोनों का त्रिज्या तो वही होगा, दोनों का ऊंचाई भी वही, दोनों का ऊंचाई एक ही है, तो क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। काटने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु में भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना। लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस, इसको जब हम पहले ये पूरी तरह से पैक था, जब इसको काट के अलग कर देंगे तो ये शंकु के आकार का भी हो जाएगा, तो यहाँ भी तो इसका पृष्ठ निकलेगा, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, शंकु का पृष्ठीय πr/l, लेकिन l तो हम निकाले नहीं, यहाँ हम फंस गए। अब यहाँ से हमको l निकालना पड़ेगा। l बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ हम देते हैं l रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर, r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर, 576 प्लस 0.49 जोड़ने के बाद 6.25, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ये जोड़ने के एल आ गया मेरा 2.5। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2h प्लस एल बच गया। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया 0.7 और 2 गुना h का मान कितना है, h का मान मेरे पास 2.4 और l का मान हो गया 2.5, ई कट गया। अब पॉइंट था एक, 0.5 डाल दो तो कितना हो गया 2.2 हो गया इसका रिजल्ट। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 24 दूनी 48 प्लस 2.5, 2.2 मल्टीप्लाई 8 5 13 3 हाथ में 4 6 1 7, 22 3 66 करे 6 हाथ में 6, 22 सते हो जाएगा 154, 154 6 160, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया 16 एक बार फिर से देख लें, 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। पायर स्क्वायर, पाई आर ले लिए, पाई आर कॉमन ले लिए तो 0.1 h, पाई आर ले, पाई आर h h के 24 ठीक है। 22 6 ठीक, ये हो गया 8 नंबर का आंसर। अब देखते हैं आगे, 7-8 नंबर तक क्लियर है। आठ नंबर तक देख लेते हैं, उसके बाद अब चलते हैं 9 नंबर सवाल। आज का सबसे इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, बिहार बोर्ड के बच्चों का 13.1 का अंतिम सवाल। क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन जिसके प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। इसमें बेलन की ऊंचाई, ये देखिए इस बार क्या कहा गया है, ये मेरे पास बेलन है, इसके दोनों सिरों पर इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, जिसकी ऊंचाई 10 cm दी हुई है, और बोल रहा है आधार की त्रिज्या इस बार 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बस इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। बोला है एक शंकु, एक बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर क्या किया गया, एक अर्धगोला इधर से भी, नीचे से, ऊपर से भी काट दिया, ऊपर वाले सिरे पर भी काट के निकाल दिया गया है, और नीचे का सिरे से भी एक अर्धगोला काट करके निकाल दिया गया है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या करना है, तो बोल रहा है कि शेष बचे हुए भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुना अर्धगोले का
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। तो लेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना, पाई 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एच प्लस 2 आर बच जाएगा। 2 गुना 22/7 गुना 3.5 इंटू एच का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5, 0.5 22 गुना 44, 44 मल्टीप्लाई 0.5, 10 प्लस 7 35 गुना 70 7.0 ये करना है। अब देखिए कितना हो जाएगा 25 पे 0 हाथ में 4 20 2 22 2 22 फिर से वही आ गया 22.2 गुना। अब 10 7 17 17 दूना 34 करे 4 17 दूना 34 34 3 37। 17 को 0 बार हम नहीं पढ़े क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले 0 है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, डायरेक्ट किए 0 को छोड़ दिए। 17 दूना 34 करे 4 17 दूना 34 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 9 नंबर का आंसर। ये मेरे पास 9 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 13.2। चलिए 13.1 अध्याय 13 का 13.1 आज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 13.2 की तरफ। चलते हैं अध्याय 13.2 की तरफ। 13.2 इसमें क्या सवाल है उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है उसको जरा देखते हैं। एक ठोस है एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का, एक अर्धगोला ये मेरा हो गया, इस पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या हो गया, आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है जितना शंकु की ऊंचाई लिखो, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर ये है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो इस ठोस का आयतन निकालना है। लिखेंगे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, जिस सामग्री का जिक्र किया है बस दोनों का आयतन लगा देंगे, बस ठोस का आयतन निकल जाएगा। दो बेल ये शंकु और अर्धगोले का जिक्र किया है इसमें, तो शंकु और अर्धगोले का आयतन लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गया आंसर। जो मान है मान बैठा देंगे। लिखेंगे अर्धगोला तथा प्लस शंकु के आयतन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा, अर्धगोला के आयतन प्लस शंकु के आयतन हो गया, दोनों में जोड़ देंगे। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ बच गया 2, एक आर आ गया प्लस यहाँ सिर्फ h बच गया। 1/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का मान कितना है 1, सॉरी पाई को तो बोला है पाई के पदों में लेने के लिए, पाई को हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ 2, आर का मान 1 प्लस h का मान भी 1, तो पाई/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई पाई, तो पाई हो गया पाई/3 और गुना 2 1 कम 2 2 1 3 3 3 कट गया, रिजल्ट मेरा पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल देखते हैं, ये 1 नंबर सवाल हो गया। कैमरा गड़बड़ा गया। अब 2 नंबर सवाल हम देख रहे हैं थोड़ा। 1 नंबर सवाल क्लियर हो गया।
2 नंबर सवाल क्या करा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो ये रहा मॉडल, शंकु, ये हो गया बेलन, दोनों सिरों पर क्या है, शंकु जुड़ा हुआ है। मॉडल का व्यास कितना बोल रहा है, मॉडल का व्यास बोला है, यहाँ ले लेते हैं व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हम सीधा लिख देंगे 3/2 सेंटीमीटर। ऐसा हम क्यों करते हैं, व्यास का हमको जरूरत नहीं पड़ता, जब भी जरूरत पड़ता है हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ता है। जैसे व्यास देके फट से हम त्रिज्या बना लेंगे, बस ये छोटा छोटा चीज हमेशा याद रखना पड़ता है। कहीं भी व्यास दिखे त्रिज्या बना लेंगे बस। अब देखना है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी पूरे यहां से यहां तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है इसकी लंबाई 12 यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो ये प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ये यहां से तक 2, यहां से तक 2। अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटी एच देकर के बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अब तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, टोटल का ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर, शंकु मालूम हो गया, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इस जगह बड़ी एच देते हैं, तो टोटल 12, 12 में 2 + 2 4 हो गया ना, 4 घट जाएगा, कितना बच गया 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया। इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। या मान लीजिए कि मॉडल में आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान है। अच्छा, तो सिंपल है, ये भी बन जाएगा। क्या है देखते हैं, बनाते हैं इसको कि इसमें कितना हवा का आयतन ज्ञात करना है, इसमें कितना हवा अट सकता है। लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखा जाए, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr², बड़ी एच दिए हैं क्या, बेलन के लिए बड़ी एच प्लस 1/3 πr² छोटी एच, पाई आर दोनों का इक्वल है, इसीलिए πr r² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया h प्लस h/3, 22/7। आर का वैल्यू कितना है 3/2 का स्क्वायर। बड़ी एच का वैल्यू कितना है 8 प्लस छोटी एच का वैल्यू कितना है 2/3। ये 2 कहाँ खा गए क्या हम, इसको 2 से गुना करना चाहिए था, और कॉमन लेंगे तो आया था यहाँ 2h रह जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 22/7 गुना 3 × 9/4, 8 चौके 8 × 24 प्लस 4/3, ये 2 बार में ये है 11, 11 99/9, 99/7 गुना 28, 7 गुना 2 हो जाएगा 28, 24 × 28/3, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 3 से कटा दो, 3 3 3 3 गुना 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, ये मेरा आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 2 नंबर का, कि इस मॉडल का आयतन निकल गया। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको जरा देख लेते हैं, कोशिश करते हैं उसको बनाने का। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा प्रत्येक की लंबाई इतना और व्यास इतना। पहले इसको मिटा देते हैं, तब बनाते हैं। थोड़ा हमको लगता है सवाल थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसलिए पहले 1 नंबर को मिटा रहे हैं, 2 नंबर भी मिटा रहे हैं, 3 नंबर सवाल बनाते हैं।
3 नंबर देखते हैं। बोल रहा है एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसका व्यास कितना है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। व्यास इसका दिया हुआ है, यहाँ दे देते हैं, व्यास 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच गया, की ऊंचाई जिसको बोलते हैं h, तो कितना हो जाएगा 5 में 2 मल्टीप्लाई 1.4, 5 माइनस 14 28, 2.4 घटाओ कितना बच जाएगा, 10 में से यहाँ बच गया 2.2, इतना सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर बच गया। अब आगे देखते हैं, 45 गुलाब जामुन है, पर एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चीनी की चाशनी है, तो प्रत्येक 45 गुलाब जामुन में लगभग कितने प्रतिशत चीनी की चाशनी होगी, कितनी चीनी की चाशनी है, उसमें देखते हैं। गुलाब जामुन की संख्या, जामुन की संख्या तो लेते हैं 45। अब लेते हैं प्रत्येक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना बताया गया है, आयतन का 30% ना भाई, हाँ देखो आयतन का 30%, इसी तरह लिखेंगे, इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सबसे पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा, उसका 30% कर देंगे, हो जाएगा। तो 45 गुना 2 गुना अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन का 30%। ध्यान से समझते हैं इस जगह, 45 इसीलिए किए हैं क्योंकि 45 गुलाब जामुन है। अब 2 गुना अर्धगोला, क्योंकि गुलाब जामुन जो है के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन, अब बीच में क्या है बेलनाकार भाग है, इसीलिए बेलन का आयतन, और एक गुलाब जामुन हुआ ना ये टोटल मिलके का 30% चीनी का चाशनी है, इसे यहाँ लेकर 30%। अब लेते हैं 45 गुना 2 गुना 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच गुना 30%, ये हो गया। अब लेते हैं 45 गुना गुना 2 दूना 4/3, अब पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.4 का क्यूब, ठीक, प्लस कुछ तो बाहर भी आ सकता था ना, सुरखिए इसको हम सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे तो सॉल्यूशन होने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। ये 45 रहने देते हैं इस जगह, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई और आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो एक है, निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर, तो क्या बच गया 2 दूना 4/3, आर इधर बच गया प्लस पार का एच बच गया इधर, गुना 30% है तो बटे 100। अब इसको इधर देखते हैं, 45 पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 का स्क्वायर, ये हो गया गुना ब्रैकेट में 4/3 गुना 1.4 प्लस एच का वैल्यू कितना है 2.2, ये हो गया, और गुना 30/100, ये 100 ना गायब हो गया। अब देखते हैं 22 पंचे 110 के 0, हाथ में रहा 11, 22 के 88, 88 और 11 99/7 गुना 14 114 गुना 14 196,
196 पॉइंट डाल देंगे। 7 से कट जाएगा ये, 7 दूना 14, बचा कितना 7 8 56, एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें यहाँ, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, 14 चौकी 56/3, अब प्लस 22 66 बटे 3 ले लो यहाँ, गुना 3/10, ये कट गया। अब ये इससे ये कट गया, कितना आ गया भाई, ये पॉइंट रहने दो, 99 गुना 0.28 गुना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12 कर 2 हाथ मेरा 1, 6 5 11 1 12, एक अंक के बाद दशमलव, ये मेरा इसको गुना करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया लगता है, 12.2 गुना 28 कर दो, 8 दूना 16 करे 6, 8 दूना 16 17 करे 7, 8 1 8 1 9, 4 4 2, 6 7 4 11 करे 1, 9 9 7 1 17 4 2 1 3 हो गया मेरे पास 9 9 मल्टीप्लाई 3 4 1 6, एक 3 अंक के बाद दशमलव डाल दो, ये हो गया। अब लो मल्टीप्लाई कर दो 9 9 9 छक्के 54 करे 4 हाथ मेरा 5 9 1 9 9 5 14 करे 4 हाथ मेरा 1 9 9 चौक 36 37 1 37 करे 7 हाथ मेरा 37 हाथ मेरा 3 9 3 27 27 3 30। अब लेते हैं उसी तरह से 4 4 7 0 3 4 8 7 3 7 1 8 3 3 क्या अंक, 3 अंक इधर, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1 2 3 यहाँ हो गया 338.184 अर्थात 338.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आयतन। चीनी की चाशनी की मात्रा इतना हो जाएगा। बस क्षेत्रमिति में ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन, इस बार लेंदी प्रोसेस था, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो सवाल बहुत ईजी है। कुछ नहीं, बस सबका क्या किए, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा निकालना था, तो 45 एक गुलाब जामुन का आयतन है गुना सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 4500 गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। हम चाहें तो इसको तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन तोड़ तोड़ कर बनाएंगे पता चलेगा कि पूरा बोर्ड एक ही सवाल में भर गया और सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, तोड़ तोड़ के नहीं बनाना है, इसको ठीक से बनाना है। तो एक ही बार थोड़ा ध्यान समझना है। 45 इसीलिए लिखे क्योंकि 45 गुलाब जामुन था, और एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होता है, पहले देखेंगे गुलाब जामुन का आकृति कैसा है। तो हमको दिख रहा था गुलाब जामुन का आकृति, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है और बीच में बेलन लगा हुआ है, तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। और 45 गुलाब जामुन का कितना प्रतिशत चीनी का चाशनी का था, तो 30% का 30% निकाल लिए और सबका फॉर्मूला फिट कर दिए। अब सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरे पास आएगा आंसर वो लिख देंगे। अब सॉल्यूशन करना ये तो जिम्मेवारी आपका है, कटाने छटाने आपको आता है कि नहीं, ये कटाना छटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये 13.2 का 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब 1 मिनट, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो का है कि बहुत लंबा हो जाएगा। अब 13.4 नंबर से कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो हमको कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका फिर से सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।